माँ भारती के माथे की बिंदी हमारी हिंदी। राष्ट्रभाषा की समस्या और हिंदी। विषय बिंदु: भूमिका, राजभाषा हिंदी, देश की संपर्क भाषा हिंदी, हिंग्लिश का प्रचलन, देश की एकता व अखंडता में सहायक हिंदी, उपसंहार। भूमिका: राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। अगर हम भारत को राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। यह बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही थी। किसी भी राष्ट्र की सर्वाधिक प्रचलित एवं स्वेच्छा से आत्मसात की गई भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़िया आदि भारत के संविधान द्वारा राष्ट्र की मान्य भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं में हिंदी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि यह भारत की राजभाषा है। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग किसी देश में राजकाज को चलाने के लिए किया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके बावजूद सरकारी कामकाज में अब तक अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा तो है, किंतु इसे यह सम्मान सिर्फ सैद्धांतिक रूप में प्राप्त है। वास्तविक रूप में राजभाषा का सम्मान प्राप्त करने के लिए इसे अंग्रेजी से संघर्ष करना पड़ रहा है। राजभाषा हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड 2 में यह उपबंध किया गया था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 26 जनवरी 1965 तक संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, जैसा कि पूर्व में होता था। वर्ष 1965 तक राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान किए जाने का कारण यह था कि भारतवर्ष 1947 से पहले अंग्रेजों के अधीन था और तत्काल ब्रिटिश शासन में यहाँ इसी भाषा का प्रयोग राजकीय प्रयोजनों के लिए होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अचानक राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। इसलिए वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से अंग्रेजी के प्रयोग के लिए 15 वर्षों का समय दिया गया और यह तय किया गया कि इन 15 वर्षों में हिंदी का विकास कर इसे राजकीय प्रयोजनों के उपयुक्त कर दिया जाएगा। किंतु यह 15 वर्ष पूरे होने के पहले ही हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का दक्षिण भारत के कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने व्यापक विरोध करना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण वर्तमान समय तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। देश की सर्वमान्य भाषा हिंदी को क्षेत्रीय लाभ उठाने के उद्देश्य से विवादों में घसीट लेने की किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। देश की संपर्क भाषा हिंदी। देश की अन्य भाषाओं के बदले हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का मुख्य कारण यह है कि यह भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के साथ साथ देश की एकमात्र संपर्क भाषा भी है। ब्रिटिश काल में पूरे देश में राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता था। पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में विविध भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनेताओं ने यह महसूस किया कि हिंदी एकमात्र ऐसी भारतीय भाषा है जो दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा है और देश के विभिन्न भाषा भाषी भी आपस में विचार विनिमय करने के लिए हिंदी का सहारा लेते हैं। हिंदी की इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था। हिंदी राष्ट्र की बहुसंख्यकों की बोली है। इसकी लिपि देवनागरी है जो अत्यंत सरल है। पंडित राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी में आवश्यकतानुसार देसी विदेशी भाषाओं के शब्दों को तरलता से आत्मसात करने की शक्ति है। यह भारत की एक ऐसी राष्ट्रभाषा है जिसमें पूरे देश में भावनात्मक एकता स्थापित करने की पूर्ण क्षमता है। हिंग्लिश का प्रचलन। आजकल पूरे भारत में सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप हिंग्लिश का प्रयोग
बढ़ा है। इसके कई कारण हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति हुई है। अधिकतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं और विद्यार्थियों के अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही है। इस कारण से विद्यार्थी हिंदी में पूर्णतः निपुण नहीं हो पाते। वहीं अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त युवा हिंदी में बात करते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि भारत में हिंदी आमजन की भाषा है। इसके अतिरिक्त आजकल समाचार पत्रों एवं टेलीविज़न के कार्यक्रमों में भी ऐसी ही मिश्रित भाषा प्रयोग में लाई जा रही है। इन सब का प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है। भले ही इंग्लिश के बहाने हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, किंतु इंग्लिश का बढ़ता प्रचलन हिंदी भाषा की गरिमा के दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है। कुछ वैज्ञानिक शब्दों जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, साइकिल, टेलीविज़न एवं अन्य शब्दों जैसे स्कूल, कॉलेज, स्टेशन इत्यादि तक तो ठीक है, किंतु अंग्रेजी के अत्यधिक एवं अनावश्यक शब्दों का हिंदी में प्रयोग सही नहीं है। हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से एक समृद्ध भाषा है। यदि इसके पास शब्दों का अभाव होता तब तो इसकी स्वीकृति दी जा सकती थी। शब्दों का भंडार होते हुए भी यदि इस तरह की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाता है तो यह निश्चय ही भाषाई गरिमा के दृष्टिकोण से एक बुरी बात है। भाषा संस्कृति की संरक्षक एवं वाहक होती हैं। भाषा की गरिमा नष्ट होने से उस स्थान की सभ्यता और संस्कृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश की एकता व अखंडता में सहायक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के संदर्भ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारत की सारी प्रांतीय बोलियां जिनमें सुंदर साहित्यों की रचना हुई है, अपने घर या प्रांत में रानी बनकर रहें। प्रांत के जनगण के हार्दिक चिंतन की प्रकाश भूमि स्वरूप कविता की भाषा होकर रहें और आधुनिक भाषाओं के हार के मध्य मणि हिंदी भारत भारती होकर विराजती रहे। प्रत्येक देश की पहचान का एक मजबूत आधार उसकी अपनी भाषा होती है, जो अधिक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में व्यापक विचार विनिमय का माध्यम बनकर ही राष्ट्रभाषा, जहाँ राष्ट्रभाषा का तात्पर्य है पूरे देश की भाषा, का पद ग्रहण करती है। राष्ट्रभाषा के द्वारा आपस में संपर्क बनाए रखकर देश की एकता एवं अखंडता को भी अक्षुण्ण रखा जा सकता है। उपसंहार अर्थात निष्कर्ष, हिंदी देश की संपर्क भाषा तो है ही, इसे राजभाषा का वास्तविक सम्मान भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि यह पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा बन सके। देश रत्न भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कही यह बात आज भी प्रासंगिक है, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। अतः आज देश के सभी नागरिकों को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि वे हिंदी को सस्नेह अपनाकर और सभी कार्य क्षेत्रों में इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर इसे व्यावहारिक रूप से राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्रदान करेंगे। माँ भारती के माथे की बिंदी हिंदी को हम बारंबार नमन करते हैं।